बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल किया गया है। इस साल श्रीनगर हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जो इस फहरिस्त में जगह बना सका है। हर 2 साल के बाद ये फहरिस्त तरतीब दी जाती है। पिछली बार श्रीनगर इस फहरिस्त में जगह पिछली बार नहीं बना पाया था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज यूनेस्को ने जो एक आलमी इदारा है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के प्रोग्राम में श्रीनगर शहर को इंस्क्राइब किया गया है। ये प्रोग्राम यूनेस्को ने कोई 2004 में शुरू किया था और एक नेटवर्क कायम किया है जिसका नाम है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसका मुद्दा मकसद ये है कि जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी का अमल दखल हो किसी अर्बन एरिया की इक्तिसादियात में, उनके कल्चर में, उनके हेरिटेज में, उनके काम में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और रिकॉग्नाइज करके उनको एक नेटवर्क में शामिल किया जाए जो नेटवर्क उनकी कमिटमेंट को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी कल्चर इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने में मदद करे। श्रीनगर शहर एक तारीखी शहर है और ये तारीखी शहर इसलिए भी है कि इस शहर में सदियों से दस्तकारियों का एक सिलसिला चलता आ रहा है और ये दस्तकारियाँ सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है, ये दस्तकारियाँ एक कल्चर है, एक हेरिटेज है, एक आइडेंटिटी है और इस बात का बहुत एहसास यहाँ के लोगों को है। नतीजे के तौर पर मुश्किल हालात में भी यहाँ के कारीगरों ने अपनी दस्तकारी को और दस्तकारी के जो उनके ज़रूरियात हैं, उनको दस्तकारी का जो प्रोडक्शन है, उसका जो अमल प्रोसेस है, उसको कायम रखा है और उस प्रोसेस की वजह से ये इनकी ये जो क्रिएटिविटी का लफ्ज़ है जो यूनेस्को ने एम्फसाइज किया है को रिकॉग्नाइज किया गया है और ये रिकॉग्निशन यहाँ के उस कारीगर की है जिस कारीगर ने मुश्किल इक्तिसादी हालात और नामुवाफिक हालात के बावजूद कायम रखा, न सिर्फ ये कायम रखा, अपने बिसात के तौर पर इसको मजबूत भी किया। सरकारी इदारे इसमें शामिल रहे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शामिल रही, दस्तकारियों की अंजुमनें शामिल रही। हर एक ने कोशिश की कि इस मुहिम को और इस जो यहाँ का एक क्रिएटिविटी का से जो हमारा एक स्ट्रेंथ है उसको कायम रखा जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीएम केयर फंड को एक स्कैंडल करार दिया। साबिक एनसी एमएलए अब्दुल माजिद की पीडीपी में शमूलियत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुलाजमीन और आम लोगों को हरासा किया जा रहा है जो कि तवील अरसे के लिए कौमी मफाद के खिलाफ होगा। हालिया इंतखाबी नतायज का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, हिंदुस्तान के अवाम बीजेपी हुक्मरानी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इतनी करप्शन कभी नहीं थी, अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है, जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गपला जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में है कि एक तरफ से एक दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे यहाँ के लोगों के, अभी बिजबिहाड़ा में 2 लोगों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया, उससे पहले यहाँ हटा दिया, नौकरियों से निकाल रहे हैं, ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सज़ा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताए जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खिमियाजा उठाना पड़ेगा। वहीं हालिया दिनों पुलिस एहलकारों और शहरी हलाकतों पर एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने इसे सिक्योरिटी में कोताही करार दिया और कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। लैप्सेस हैं क्योंकि वो जो हमारे जो माइनॉरिटीज के लोग भी मारे गए,
उनके पास इंफॉर्मेशन थी सरकार के पास कि माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जाएगा, उसके बावजूद वो लोग मारे गए। कल वो पुलिस वाला जो बटमालू का वो वहाँ मारा गया। तो ये तो सीधे जो है इनका जो है नाकामी है। अब फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोगों पे, मैंने पहले भी कहा, मुझे डर ये है जब हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए, मुझे ये डर है कि ये सब का गुस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे उतारेंगे और सख्ती करेंगे और फोर्सेस लाएंगे और काले कानून यहाँ नाफिज करेंगे, जैसे SIA, UAPA, NIA, ED, पता नहीं क्या क्या PSA होने के बावजूद अब SIA दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। मिलिटेंट की शनाख्त सरवर अहमद मीर साकिन भट्टन खरीव के तौर पर की गई है। मिलिटेंट के कब्जे से हथियार बरामद हुए हैं। वहीं अनंतनाग के पहलगाम वहदन इलाके में भी लश्कर तैयबा का एक फाल मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया है। मिलिटेंट की शनाख्त अब्दुल्ला मलिक गांजीपुरा की हैसियत से हुई है और मिलिटेंट के कब्जे से पिस्तौल और कुछ राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। दरअसल आज सुबह हिफाजती दस्तों ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में अब्दुल्ला मलिक नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। वहीं बारामुल्ला पुलिस ने मिलिटेंट के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक ग्रेनेड और 24 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। SD कॉलोनी बटमालू श्रीनगर में बीती शब मिलिटेंट हमले में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद वानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। तौसीफ वानी को उनके घर के करीब ही गोली मार दी गई थी। इन्हें SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। तौसीफ वानी की नमाज जनाजा में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तौसीफ के अहले खाना ने इंसाफ की अपील की है। क्या दोमस बहुत नबर कन दुकानदारस नश दोमस वाल दावत वाल जल्दी दोप बहुत रटान शुर खतर कैसा मैं दोप ठीक मे लगे सेकंड बहुत नबर कन दुकानदारस नश अम त्रो फोन तो सेकंड तक गोमुत मे कोर बेमर फोन दोन तस बहुत नबर कन दुकानदारस नश लगोमुत फायर अति पेमुत कैसा लिफाफ कैसा लिफाफ शुर खतर हाथ कहें योत वन तमिस फायर लगो सह वन मेस खानदारस क्या खता तमिस अगर मे मोहसिन बचन इंसाफ तहें तम सूच ना इहंदिस गरस बे सहार कहें सहार मे लकट बच्चे बेस मोड मोज बे कहन सहार बस गवर्नमेंटस कहें बस युत वन कि वन मे दह अकिस मारान बेस मारान यीत शुर गसान यतीम यीत बच्चे गसान यतीम आज कर मेन 2 शुर यतीम मोहसिन बच्चे कर यतीम न्यून पन मोल मे वन तमिस क्या खता सो स्योद साद नफर सो शरीफ तमिस जारी दुनिया सह जान कस कत न एसपी होता है। सो रिसेंटली ये ट्रेनिंग कर गया था, बिफोर 3 मंथ्स ये ट्रेनिंग कर गया था। तो इसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं सर। उधर जिला पुलवामा के पथन इलाके से ताल्लुक रखने वाला गौहर अहमद, जो कि महकमे PDD में बतौर डेली वेजर काम कर रहा था, आज जख्मों की ताब ना लाकर श्रीनगर अस्पताल में चल बसा। गौहर रवा माह की 2 तारीख को टेंगपुना पुलवामा में तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली के खंबे से गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। स्किम्स श्रीनगर में सुबह के वक्त में उसकी मौत हो गई। गौहर के अहले खाना ने महकमे बिजली के मुलाजमीन और अफसरान पर इल्जाम आयद किया है कि हमेशा ही डेली वेजरों को बिजली के तरसीली निज़ाम की मरम्मत में जानलेवा काम करवाया जाता है। आज तक जितने भी हादसे रूनुमा हुए हैं उनमें सिर्फ आरजी मुलाजमीन ही शिकार हुए हैं। गौहर के लवाहिकीन ने इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। डेलीवेजर का काम यही होता है कि वो तार्ज उठाएं और उनका गेयरअप जो होता है वो उस काम में मुलविस हो जाए। मैं गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट से, गुजारिश करता हूँ हायर अथॉरिटी से कि वो इस घर को देखें और कुछ माउनत दे। डिपार्टमेंट क्या अगर परमानेंट अत पोस्ट लाइन मैन
तमिस पजा पान खसन अत तमो थम तम डेलीवेजर 8 नफर 10 नफर ये लगाव पोलस पे बल्कि गुरबत लग अत तावनस मज तो हजरत यह आव हादसा गो पेश तो अपील करान बह डी सी साहबस गवर्नर साहबस अमि तरफ कि कर मेहरबानी कर गुजारिश मेन कि यह डेलीवेजर गोस अत पोलस बलाय दिन भरत क्या मौत अटल चीज कुछ रोज कबल जिला पुलवामा के आरिहल इलाके में एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोहम्मद यासीन भट्ट नामी शख्स की मौत हो गई थी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी वाला वहां से फरार हो गया था। मोहम्मद यासीन के लवाहिकीन में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। यासीन के लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि इस हादसे में मुलव्विस गाड़ी को बेनकाब किया जाए और उसके ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके हादसे में मुलव्विस गाड़ी की निशानदेही कर ली है और ड्राइवर की तलाश जारी है। हुकूमत कर गुजारिश अगर यह गाड़ी वोल अत ठहरियो अमिस मारिहा न काम मगर 1 किलोमीटर न्यू अमी बच्चे खखड़ी असन कह गुजारिश कर हुकूमत दिन पेश कर गाड़ी वोल मेहरबानी। लेकिन वो रुका नहीं, घसीट कर उसको 1 किलोमीटर तक घसीट कर लिया। वो वहाँ पे फेंक कर गाड़ी वाला भाग गया। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि एक्सीडेंट तो गाड़ी के चेहरे पे लिखा हुआ होता है, हर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट होकर इसको रोकना था, इसको ये अपनी गाड़ी में उठाना था, इतनी दूर तक उसको घसीट कर लिया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट जिसने किया था उसकी कार्रवाई की जाए। जिला गांधीनगर के बारूला कंगन के लोगों ने गांव के वार्ड नंबर 6 में सरपंच और पंच के पंचायत राज इदारे के फंड्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इस इलाके के लोगों का कहना है कि पंचों और सरपंचों को बार बार दरखास्त देने के बावजूद इमारत की तामीर नहीं हो सकी है। इलाके में हेल्थ सेंटर को जाने वाली सड़क के देरीना मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों का कहना था कि इलाके में तकरीबन 3 दहाइयां कबल मरकजी सेहत कायम किया गया था और आज तक राबता सड़क की हालत खस्ता है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से मुदाखलत करके मामले की तहकीकात का हुक्म देने की अपील की है। वन अगर बच्चे आराम कर गो तो तह गो ये आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की तरफ से आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खवातीन विंग से वाबस्ता कारकुन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक MLC बिमला लूथरा की सरबराही में एहतजाजी मार्च पार्टी के सदर दफ्तर से शुरू हुआ। एहतजाजियों को पुलिस ने उस वक्त आगे बढ़ने से रोका जब वो जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए बिमला लूथरा ने इन्हें आगे बढ़ने से रोकने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। हमें रैली को रोक दिया, हमें धरना क्यों नहीं देने जा रहे? क्या रीजन है? ये डरते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, काम नहीं करने देते, हमें अपना राइट नहीं लेने देते। कश्मीर यूनिवर्सिटी और फौज की चनार कौर के दरमियान आज एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत कश्मीर में तैनात फौजी जवान डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले ले सकते हैं। मुफाहिमतनामे के मुताबिक वादी कश्मीर में तैनात फौजी जवान यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इन कोर्सेज में 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल के डिप्लोमा कोर्स और 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज शामिल हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शाला टैंक श्रीनगर में पाकिस्तानी कबायलियों और हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान हुई जंग में पहली फतेह की याद में शरीफाबाद श्रीनगर में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लाइट एंड साउंड शो के जरिए से शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस हवाले से देखिए श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट।
आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान की आजादी के बाद अपनी पहली जंग में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तारीखी फतह की याद मनाने के लिए चिनार कौर ने शाला टैंक श्रीनगर की जंग के उन्वान से शरीफाबाद हेडक्वार्टर में एक मुनफरिद लाइट एंड साउंड शो का एहतमाम किया। उन्नीस 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शाला टैंक श्रीनगर में फैसला कुन जंग हुई थी और उसका जम्मू कश्मीर की तारीख और जोग्राफिया पर काफी असर रहा। इस जंग ने श्रीनगर को पाकिस्तानी फौज और कबायली लश्करों के हमले से बचा लिया। पाकिस्तानी अफवाज को बेदखल करने के साथ साथ 5 जनवरी 1949 को जंगबंदी तक इन्हें जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों से बाहर निकाल दिया गया। तकरीब में शहीद मकबूल शेरवानी की कुर्बानियों को भी याद किया गया। लाइट एंड साउंड शो के जरिए शाला टैंक के वाकयात को याद किया गया और बहादुर फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि शाला टैंक ऑपरेशन कश्मीरियों की मदद और हिमायत के बगैर नामुमकिन था। This is the first military operation, a major turning point 75 years back, which was executed to perfection by Brigadier LP Sen. Also, it was the most important air-landed operation of independent India. That the success of this operation would have not been possible without the existence and the bravery of the Kashmiri population. GOC ने कहा कि गुज़श्ता 30 बरसों से भारतीय फौज और कश्मीरी एक साथ दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तारीख समझने और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की जरूरत है। In 1965, in 1971, in 1999, in Kargil, and in last about 30 years, when the enemy across has sworn to carry out operations against us with 1,000 cuts, both the people of Kashmir and Indian Army have fought and always come out victorious. इस तकरीब में फौज के आला अफसरान और सिविल हुक्काम मौजूद थे। साबिक फौजियों के करीबी रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। इस दौरान शहीदों के लवाहिकीन को एजाज से नवाजा गया। मकामी नौजवानों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया। इमोशनल हो गया जब हम अंदर हिस्ट्री को हम अपने सामने होते हुए देख रहे थे। इसमें एक मिक्स्ड फीलिंग थी। हमें तवारीख के उन लम्हों में, उन पलों में लेके गए जिन पलों ने हमें ऐसे हीरो दिए हैं हमारे मुल्क को, जिन्हें हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं। यंग जो लोग हैं कि जज्बा होना चाहिए अपने वतन की रखवाली करने का, तो आज उसकी शहादत का दिन था और उसको आज हम सल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी उस कश्मीर में अमन हो और उस कश्मीर में जो नौजवान हैं वो गलत रास्ते पे ना जाएं। फ्यूचर जो है हमारा ब्राइट है। हमें मिलजुल के अपने कश्मीर के लिए काम करना है। यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मिलिटेंसी छोड़ दो, ड्रग छोड़ दो। हमारे मैं एक कैडेट हूँ NCC का, तुम भी आ जाओ इसमें, आप भी आ जाओ, सभी आ जाओ यहाँ पे और ज्वाइन करो और अपना एक हौसला बनाओ। इस प्रोग्राम के जरिए हिंद पाक जंग के तारीखी हकायक से लोगों को वाकिफ कराया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की जीत और बांग्लादेश वजूद में आने के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जम्मू कश्मीर में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जम्मू के देही इलाके में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कन्वीनर कैप्टन प्रवीण डी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की इस अजीम जीत का जश्न मनाने के लिए कई प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। इन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के रोज नई दिल्ली में कौमी सतह का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने मौजूदा मरकजी सरकार से सवाल किया कि उन्होंने इस अजीम जीत का जश्न मनाने के लिए कौमी सतह पर प्रोग्राम आखिर क्यों मुनक्किद नहीं किया। इतनी बड़ी विक्ट्री हुई थी और सरकार को इसमें बहुत कुछ करना चाहिए था। अगर हमारी सरकार होती तो हम और भी बड़े पैमाने में ये प्रोग्राम करते, क्योंकि ऐसी जीत
ये हमारे सिर्फ आज़ादी के बाद ही नहीं, हमारा जो 5000 साल का इतिहास है भारतवर्ष का, इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी उपलब्धि शायद नहीं है 5000 साल में। तो इसको तो बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है वो उनसे ही पूछना पड़ेगा आपको। वादी के मारूफ सहाफ़ी शाहिद मसूद बुखारी की अचानक मौत पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार किया। टंगमग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ताज़ियती इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम सहाफ़ी शाहिद मसूद बुखारी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। NC लीडर फारूक अहमद शाह, PGP लीडर शब्बीर अहमद मीर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अब्बास वानी ने भी शाहिद बुखारी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। शाहिद मसूद बुखारी गुज़िश्ता 30 बरसों से रेडियो और TV के साथ वाबस्ता थे। शाहिद बुखारी अपनी मुनफरिद आवाज़, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। ब्रॉडकास्टिंग इन्हें विरासत में मिली थी। उनके वालिद सैयद अल्ताफ़ बुखारी ऑल इंडिया रेडियो के मारूफ ब्रॉडकास्टर में शामिल हैं। शाहिद बुखारी को उनके आबाई कब्रिस्तान काजीपुरा टंगमग में सुपुर्द खाक किया गया। सहाफ़ती दुनिया में एक और शमा बुझ गई। शाहिद बुखारी बहुत ही ज़हीन, काबिल कदर और मिलनसार जवान थे। जवानी में ही मौत को लबे कर गए। सहाफ़ती दुनिया में उनकी जो काविशें हैं, उनका जो काम है, इनको हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम शाहिद मसूद बुखारी का इंतकाल मेरे लिए ज़ाती नुकसान है, क्योंकि हमें एक ही प्लेटफार्म पे कई जगहों पे, चाहे वो सहाफ़ती मैदान हो या रेडियो कश्मीर का ब्रॉडकास्टिंग इदारा हो, एक साथ काम करने का मौका मिला है। हम एक साथ पले बड़े हैं। ये मेरे लिए ज़ाती नुकसान है। मैं अल्लाह से दस्तबदुआ हूँ कि अल्लाह उन्हें मगफ़िरत करे और उनके पसमानदगन को सब्र जमील अता करे। शाहिद बुखारी के इंतकाल की गमनाक खबर सुनकर काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि सहाफ़त के मैदान में उन्होंने एक आला मुकाम पाया था और लोग भी उसकी बड़ी कदर करते थे। इस सिलसिले में मेरे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात भी थे और जवानी की हालत में ही हमसे वो जुदा हो गए। मैं बहुत अफसोस हुआ उनके मौत की जाने से। बड़ी मुद्दत के बाद शायद अब वो जगह कोई पूरा कर सकता है। शाहिद बुखारी का जो काम था वो काबिल तहसीन और काबिल कदर था। शाहिद बुखारी साहब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ हमें सिखाया था। हमें उंगली पकड़ के हमें इस मैदान में उन्होंने चलना सिखाया था। तो कल जैसे अचानक ये खबर हमें मौसूल हुई तो हमें वाकई दिल्ली सदमा हुआ। उनके खिदमात जो है सहाफ़ती मैदान में, उनको नज़रअंदाज और उनको फरामोश नहीं किया जा सकता है। तारीख़ उन सब चीज़ों को याद करेगी और दोहराएगी। रखीबान एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद जहां कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं बांदीपुरा में कड़ाके की ठंड के बावजूद फ्लड लाइट्स में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। सर्दी के इस मौसम में खेले गए इस फुटबॉल मुकाबले ने माहौल को किस कदर गरमाया, देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। यह बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का एक मंजर। सर्दी के अय्याम में फ्लड लाइट से जगमगाते इस स्टेडियम में मेजर गोपी सिंह राठौर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला हंदवाड़ा और SFCA बांडीपुरा के दरमियान खेला गया, जिसमें SFCA ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत दर्ज की। कड़ाके की ठंड के बावजूद खेले गए इस मुकाबले में जहां दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, वहीं शायकीन की अच्छी खासी तादाद ने भी सर्दी को खातिर में न लाते हुए इस मुकाबले से खूब लुत्फ उठाया। फाइनल मैच के दौरान SFCA के गोल कीपर ने कई गोल बचाकर शायकीन से खूब दाद हासिल की। थ्रू द टूर्नामेंट अच्छा फुटबॉल हमने खेला है और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा होते आ रहा है पिछले कुछ सालों से। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ CO साहब का, और जो भी ये आर्मी की फ्रेटर्निटी है जो इसको चला रही है वो अच्छा काम कर रही है। एंड हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हैं एंड वी फील प्राउड कि हम एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट से है और हमने यहाँ अच्छी टीम्स को भी हराया है। हमें अगर हम ये बोले कि अब हम फाइनल में पहुँचे, हमने हाशमी को हराया है जो कि यहाँ की बहुत अच्छी टीम मानी जाती है। फाइनल मुकाबले के दौरान 14 RR के कमांडिंग अफसर मेहमान खुसूसी थे और इन्होंने दोनों टीमों को नकद इनामात और ट्रॉफियाँ पेश की। मेजर गोपी सिंह राठौर साहब यहीं पे शहीद हुए थे बांडीपुरा में ही, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लोग उनको उस समय भी बहुत मानते थे
और उन्हीं के बदौलत और उनकी मेमोरी में ये टूर्नामेंट यहाँ पे कंडक्ट करना हमने शुरू किया था। और हर साल इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है, हर साल बहुत टीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और उसी के हिसाब से इस साल भी 44 टीम्स ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में शुमाली कश्मीर की 44 टीमों ने हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। चराग शरीफ बडगाम में कायम लाइफ स्कूल के ऑडिटोरियम में आज असदुल्ला आफाकी की याद में एक अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम लाइफ फाउंडेशन, चराग शरीफ कश्मीर मरकजी अदब व सकाफत और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया। सेमिनार में मरहूम असदुल्ला आफाकी का दूसरा शेरी मजमुआ रूपवन की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। आफाकी मेमोरियल अवार्ड गुलाम नबी को अता किया गया। सेमिनार में वादी के अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और कलमकारों ने शिरकत की। सेमिनार में स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। इस दौरान शुरा और अदीबों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह का जो उसने असासा बनाया है, उनकी आज 8वीं बरसी थी। उस सिलसिले में उनकी एक किताब जो उनकी ज़ाती शायरी का मजमुआ है वो आज शाया और रोनुमाई है उसकी, तो उस ज़िमन में ये तकरीब मुनक़द हुई थी। मैं जहाँ तक हमारा असासा 6000 मिसरे से ज़ायद हमारा अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह का असासा है, तो उसको अगर हम देखें और उसको हम रिसर्च में डालें, और मुझे लगता है ये हमारे निसाब में आना चाहिए। अलमदारी कश्मीर ये सिर्फ अकीदा और वहाँ जाना ही, वहाँ हाज़िरी ही देना ये नहीं है, उसके साथ साथ उनके साथ में ये पूरे इस निसाब का हिस्सा बनना चाहिए। आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने इन्हें मकाम, मराहत और काम की तनासब से तनख्वाह फराहम न करने का सरकार से मुतालबा किया। इन अनंतनाग में मीडिया से बातचीत करते हुए आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स की जिला सदर फहमीदा अख्तर ने कहा कि वो कम उजरतों के बावजूद भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कोताहियां नहीं बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आला हुकाम की जानिब से आए दिन गैर तस्लीम शुदा फरमान जारी किए जाते हैं। डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं, जो ये पैसा आ रहा है 1200 रुपया, वो जो हमारे यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपया जो यूनिफॉर्म के लिए आ रहा है वो हमें अकाउंट में मिलना चाहिए। वो हम खुद वो लाएंगे, हम उसी में सिलाई भी निकालेंगे और वो उसी में हम कपड़ा भी लाएंगे, लेकिन जो वहाँ से हमें वो कपड़ा मिला वो पहनने के लायक नहीं है। दूसरा, डायरेक्टर मैडम ने जो ऑर्डर निकाला है कि हाई अथॉरिटी के पास ना आंगनबाड़ी वर्कर जा सकती है और ना हेल्पर और ना सुपरवाइज़र। हम डायरेक्टर मैडम से ये कहना चाहते हैं कि हम हाई अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे और किसके पास जाएंगे। हम गवर्नर साहब से, आप लोगों के वसादत से हम अपील करना चाहते हैं, जो बाकी स्टूडेंटों को मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। जो हम वो काम करते हैं हम उससे ज़्यादा करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के कहूबाग के मकाम पर एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में 7 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें मजीद इलाज मुआलजा के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। वाज़ह है कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस व मकामी रज़ाकार तंजीम सिविल QRT रामबन मौके पर पहुंची और जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहाँ अस्पताल इंतजामिया ने इलाज मुआलजा के बाद 5 जख्मियों को जम्मू मुंतकिल किया। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोई 4:45 बजे के आसपास हुआ काउबाग के पास, गवर्नमेंट जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इमीडिएटली द रेस्ट ऑफ द इंजर्ड इंक्लूडिंग द ड्राइवर ही वाज शिफ्टेड टू DH रामबन और यहाँ इमीडिएटली उनकी ट्रीटमेंट हुई और ट्रीटमेंट के बाद जो क्रिटिकली इंजर्ड 5 पेशेंट्स थे उनको हमने DH रामबन से जम्मू टेरिशरी केयर के लिए रेफ़र किया है। 3 जो इंजर्ड हैं वो इस वक्त DH रामबन में जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। हमने अपने रेड क्रॉस फंड से इमीडिएटली इनको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया है टू मीट दी एक्सपेंसेस। पुंछ के सुरनकोट में एक हादसे की शिकार हो गई और एक गाड़ी हादसे की शिकार हो गई और खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत जबकि 2 जख्मी हो गए। महलूक कार ड्राइवर की शनाख्त 26 साला नज़ाकत हुसैन साकिन सुरनकोट के तौर पर हुई है। मकामी लोगों, पुलिस और फौज की जवानों ने राहत और बचाव का काम अंजाम दिया।
2 आदमी जख्मी और एक की जो है ड्राइवर की डेथ हो गई है और इसमें 2 आदमी जो है वो जख्मी हुए हैं। उसमें एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है। जेंट्स का नाम मौसम सन ऑफ मोहम्मद बशीर RO मुसंदरा है और लड़की का नाम जो है चांदनी डॉक्टर ऑफ नज़ीर अहमद RO द्राबा। अभी फर्स्ट एड चल रही है, उसके बाद देखते हैं फर्दर अगर रेफर करने के काबिल हुई तो। पुंछ के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में कल रात चोरी की वारदात सामने आई। चोरी का ये अमल CCTV में कैद हो गया है। टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर ने दरवाजा तोड़ा और फिर उसने स्कूल का कुछ सामान लूट लिया। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो इंतजामिया ने दरवाजे खुले और सामान बिखरा हुआ पाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारा स्पोर्ट्स रूम का जो लॉक है वो दरवाज़ा तोड़ा हुआ, उन्होंने लात मार के तो अंदर से सामान वगैरह ऐसे ही बिखेरा हुआ है। तो अब हमने हाथ वगैरह नहीं लगाया, देखा नहीं है क्या क्या ले गया है या कुछ, क्योंकि पहले देखेंगे, उन्होंने देखा है तो उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज़ गई है या घूमी है या ले गया। तो ये छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में ये CCTV कैमराज वगैरह लगे हुए हैं तो उसमें वो दिख भी गई है। टीवी कैमरेज की फुटेज चेक कर रहे हैं, पुलिस के आए हैं वहाँ से, पुलिस स्टेशन से कुछ लोग वो भी चेक कर रहे हैं। जैसे उनको मिलती है कुछ रिपोर्ट जब पता चलता है तो कर रहे हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन। स्टेन्स हमने भी देखे हैं तो हो सकता है शायद जो चोर आया है उसी के ब्लड स्टेन्स हैं। अब वो कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा किसके। कुलगाम में आज बाद दोपहर शहनवाज अहमद लावे के घर से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने फौरी तौर पर ही 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। बताया जाता है कि आग के शोले इतने बुलंद थे कि आसपास के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत और महकमे फायर एंड इमरजेंसी के अमले के ताउन से मकान को पूरी तरह खाकस्तर होने से बचाया। आग की वजह से मकान की ऊपरी मंजिल में जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ और लाखों की माल सामान राख के ढेर में तब्दील हो गई। मकामी लोगों ने आग बुझाने वाले अमले का शुक्रिया अदा किया है। उधर सांबा के सरहदी इलाके के एक वफ्द ने आज DC सांबा से मुलाकात की और सरहद से मुत्तसिल अपनी जमीनों पर BSF की जानिब से खेती बाड़ी करने की शिकायत की। वाज़ेह है कि 2 साल पहले पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बाद से लोगों ने अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी बंद कर दी थी, मगर अब लोगों को मालूम हुआ कि BSF जमीन मालिकों को जानकारी दिए बगैर उनकी जमीनों पर खेती बाड़ी करवा रही है। इसी सिलसिले में वफ्द ने DC से मुलाकात की। साडी मालकी 32 कनाली जमीन लोगों की उत्थे पूरा प्लाट ते प्लाट बंबियां लगियां बोर होएदा, लेकिन सानू कोई इन्फॉर्मेशन भी उहदे कोल गए, उन्हें चलो कुछ आख्या ही सानू भी गुस्सा आया कि नहीं जान देना भाई तू, लेकिन अज दिन तक अं BSF की मदद करते आए हैं। BSF के तलुकात साडे नाल शेरे, लेकिन ये मौका पता नहीं किया कर दिता इन्हें। इस मौके का सानू को पता नहीं चलता भी किहदे कह रही है कि असीं जिहड़ी कणक राई है उहदे पर ट्रैक्टर फेरना चाहते हैं। असीं जिहदी परमिशन मिलनी चाहिए है कि तुहाड़ियां जमीनां जिहड़ियां रहियां ने तुसीं मतलब आपे रहो जां ट्रैक्टर फेर दो, जो तुहाड़ी मर्जी है, ठीक है ना। साड़ी मालकी है, इंतकाल है। अज दिन तक गौरमेंट ने सानू उसदा एक पैसा कोई मुआवजा नहीं दिता। जद भी अं DC दफ्तर आने असीं साडा मतलब थोड़ियां फाइलां भेजियां ने, पैसे आने वाले ने इयां झूठियां मतलब अं तसलियां देंदे रहने जी। हाँ, फिलहाल इसी के साथ रुके एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। जम्मू कश्मीर की 3 शख्सियात को अपने अपने शोबों में नुमाया खिदमात पर पद्म अवार्ड से सरफराज किया गया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा एक तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों ये अवार्ड दिए गए। सीनियर सियासतदान मुजफ्फर हुसैन बेग को अवामी उमूर के शोबे में गैर मामूली खिदमात पर पद्म भूषण अवार्ड बराए साल 2020 दिया गया। इसी तरह अदब व तालीम के मैदान में शिवदत्त निर्मोही को पद्मश्री और समाजी कामों के लिए जावेद अहमद टाक को पद्मश्री से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए इन अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद पेश की और UT के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। हाल ही में दिल्ली में कौमी सतह पर वुशु चैंपियनशिप
गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें एक लड़की और एक लड़के ने जिला शोपियां से पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन इंडोर स्टेडियम की अदम दस्तयाबी की वजह से वो फाइनल में अपनी जगह नहीं बना सके, जिसके नतीजे में वो चैंपियनशिप से महरूम हो गए हैं। अगर जिले में इंडोर स्टेडियम होता तो दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते थे। वाज़ेह है कि इंडोर स्टेडियम की तामीर का काम कई सालों से जारी है और अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके नतीजे में ये उभरते हुए सितारे पूरी सलाहियतों के हामिल होने के बावजूद फाइनल में पहुंचने से कासिर रहे। इंटरेस्ट भी था काफी ज्यादा वूशो में, इसलिए मैंने वूशो ज्वाइन किया। दिन को 2 बार ही प्रैक्टिस चलती थी, 3-4 घंटा, जिस वजह से हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। नेशनल ट्रायल्स हमारे श्रीनगर में हुआ। पहली बार वूशो का सेंटर शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मुझे नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई। हमने ट्रायल्स दी श्रीनगर में, क्योंकि 2019 में बहुत फैसिलिटी मिल रही, वरना यहाँ फैसिलिटी नहीं। मैं यहाँ पे वूशो खेलने आती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ पे कोच भेजे, क्योंकि गेम्स जो है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ है। इससे हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश भी हो जाता है। मैं भी चाहती हूँ मैं इंटरनेशनल के लिए जाऊँ। के बच्चों ने पहली बार यहाँ पे रिप्रेजेंट किया नेशनल के लिए, और इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल भी परसों यहाँ पे हुआ, जिसमें 70 to 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छा ये रहा। मैं रिसेंटली यहाँ पे जो खेलो इंडिया सेंटर खुल गया है, मैं यहाँ पे उसका कोच हूँ। शोपियां का जो यूथ है वो सिर्फ ना नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेशन कर रहा है, और हमने कई सारे गोल्ड मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स जो है इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे हासिल कर चुके हैं। लेकिन है कि अगर हमारे पास इंडोर स्टेडियम होता जहाँ पे ये बच्चे जो है अपने हुनर को आजमाते। यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी है कि आदमी तवज्जुही जो स्टेट सपोर्ट्स काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बन रहा है उसमें काफ़ी सारा टाइम लगाया जा चुका है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार शोपियान डिस्ट्रिक्ट को नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है। अगर जिला शोपियान के टैलेंट की बात करेंगे तो यहाँ के जो लड़के हैं वो क्रिकेट में और हर खेल में नंबर 1 है। जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम तामीर किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाए। इरशाद मालिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियान। इंडोर स्टेडियम करगिल में पहला टाइकोंडो रेफरी सेमिनार मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल मोहम्मद हुसैन ने सेमिनार का आगाज किया। ब्लैक बेल्ट रखने वाले 11 अफराद ने इस सेमिनार में शिरकत की। लद्दाख टाइकोंडो एसोसिएशन और इंटरनेशनल रेफरी जहीर अब्बास की निगरानी में सेमिनार हुआ। मुकर्रिरीन ने कहा कि टाइकोंडो में यूटी का कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम रोशन हुआ है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए रेफरीज अपना रोल बेहतर तरीके से निभाएंगे। उधर माज़ामा मागाम में इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात को मुनद्दम किया। तहसीलदार मागाम, SHO मागाम और CRPF की निगरानी में गैर कानूनी तरीके पर तामीरात को मुनद्दम किया गया। तहसीलदार मागाम के मुताबिक माज़ामा मागाम में इस जगह पर सरकार को पावर रिसीविंग स्टेशन और डंपिंग साइट तामीर करानी है। इस कार्रवाई के दौरान अमन कानून बरकरार रखने के लिए पुलिस और CRPF की भारी नफरी को तैनात किया गया था। ये जो लैंड है ये आइडेंटिफाई हो गया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसीविंग स्टेशन। 1.5 कनाल्स प्लस हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए RDD को लैंड भी देनी थी। इस ज़मीन में लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था, तो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर हम ये डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं। ये लैंड इविक्ट करके यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन बनेगा और वो पूरे आवाम के लिए, इस इलाके के लिए एक मतलब मुफीद क्या बोलते हैं पावर का जरिया ये हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शब्बीर अहमद के ने कहा है कि मौजूदा पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। और शब्बीर अहमद शोपियां जिले में अपनी रिहाइश गाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ रोजनामों की तरफ से एक खबर शाया की गई जो दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने उस खबर की तरदीद की, और वो कि उनके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बजाय खुद एक तहरीक, उसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है और बाकी मेरे भाइयों का ताल्लुक जो इसमें उन्होंने लिखा है, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, दुनिया की कोई ताकत, मैं वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सिपाही खरीद नहीं सकता है।
उधर मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में एम्स जैसे कई प्रोजेक्ट का काम जोरों पर है, लेकिन तमाम तरक्याती कामों में मकामी लोगों को रोजगार नहीं मिलने से लोगों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी भी है। इनका कहना है कि यहाँ के मकामी लोग रोजगार से महरूम हैं, जबकि बैरून रियासत के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। एम्स हमारे जम्मू में आया तो हमें लोगों को दिखाया गया कि जम्मू की नौजवानों को काफ़ी रोजगार मिलेगा, लेकिन जो देखा जा रहा है ऑन ग्राउंड पे सारा रोजगार जो देखा जा रहा है ये सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। जम्मू वालों को आज तक कोई रोजगार वहाँ पे एम्स में मिला ही नहीं है। सखागा सांबा के जो लोकल लोग हैं, क्योंकि ये लोकल जो जहाँ पे एम्स बन रहा है, ये हमारी ये ज़मीन जो हमारी JNK स्टेट की हमारी ज़मीन थी, वो जो बाहर के लोग आके जहाँ पे आप अपना रोजगार चला रहे हैं, जम्मू वाले लोग हमारे कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो भी पूरे बाहर के लगे हुए हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो आया, यूनिवर्सिटी भी आई है हमारे यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी बाहर की ही एम्प्लॉयमेंट है। तो अभी एम्स यहाँ पे बन रहा है, जैसे इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ये भी पूरी बाहर की हो रही है। जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी पूरे बाहर के हैं, उनको भी हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार जो है नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करें और सख्त डिमांड करते हैं कि हमारे लोकल को यहाँ पे काम दिए जाए, अन्यथा हम ऐसा ना हो कि हमें धरना देना पड़े, रोड पे आना पड़े लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। कोरोना में हमारे लोगों में काम बिल्कुल नहीं रहा, अब कोरोना खत्म हो रहा है, जब कम हुआ है तो लोगों को काम दीजिए। एम्स बन रहा है, एम्स में अंदर काम दीजिए जो हमारे यूथ को। फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत कठुआ के नगरी तहसील में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और 26 माजूर अफराद में मसनूई आज़ा तकसीम की गई। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आज मुझे बेहद खुशी है कि इंडियन आर्मी के ऑफ सद्भावना प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो अभियान शुरू किया था, जिसमें हमने कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स के फिजिकली चैलेंज पेशेंट्स को मेडिकल इक्विपमेंट देकर उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश की थी, या एक नया जीवन देने की कोशिश की थी, वो आज इस इवेंट के साथ पूरा हो रहा है। तो अभी ऑपरेशन सद्भावना से आर्मी की तरफ से अच्छी आर्टिफिशियल लिम्स मिली है, तो इससे मैं खेती बाड़ी भी कर सकता हूँ, दुकान पे भी जा सकता हूँ। काफी खुशी हो रही है, मैं ठीक से चल पा रहा हूँ। जो 100 बोर्ड मिले हैं, टांगे लगाई हैं हमारे को, और बहुत सहूलत दे रहे हैं इधर से हमें, बहुत कोई परेशानी नहीं है इधर, बहुत आराम है, बहुत मजा है इधर। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर तहसील है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ ऐसे इनिशिएटिव इन फ्यूचर में भी ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए, और लगता है वो सारी बातें विश्वास दिलवा के दे हैं कि ऐसे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। कोरोना की वजह से बंद जम्मू कश्मीर के भदरवा में यूनिवर्सिटी कैंपस को 20 माह के बाद आज से ऑफलाइन क्लासेस के लिए दोबारा खोल दिया गया है। तलबा ने इस फैसले की हिमायत की और खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि कैंपस में दाखिल होने से पहले तमाम तलबा और अमले को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना है और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना है। आज डीडीसी पुंछ इंद्रजीत ने जिले में मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लिया और तमाम अफसरान के साथ मीटिंग की, ताकि मौसम सरमा में लोगों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। खासकर बर्फबारी के दौरान लोगों को बिजली, पानी और सेहत के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिपार्टमेंट जैसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, तो उनका विंटर को लेके क्या तैयारियां रहेंगी और उनके पास क्या रिसोर्सेज है विंटर को टैकल करने के लिए, सभी का जायजा लिया गया है। उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 24/7 जो कंट्रोल रूम बनाएंगे और रिस्पांस जो है वो उनसे रिस्पांस के लिए स्पेशल टीम्स रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा प्लान बना के हम इसको कंपाइल करके सोशल मीडिया पे भी डालेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है उस पर भी डालेंगे, लोगों के उसमें पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे, ताकि लोग जो है डायरेक्टली भी उसको कंट्रोल। सतरेशी सोसाइटी पुलवामा की जानिब से आज नाथिया मुशायरे का इनकाद अमल में लाया गया। मुशायरे में जिला पुलवामा के अलावा वादी कश्मीर के नामवर शुरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। उधर नौजवान नस्ल को ज़राअत की जानिब राग़िब करने और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए पतलबाग पामपुर के नौजवान किसान इरशाद अहमद ने एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत इन्होंने नौजवान किसानों को मुख्तलिफ किस्म के बीज मुफ्त तकसीम किए। को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ इस एग्री इंडस्ट्रीज़ की तरफ। आज का जो मेरा मुद्दा और मकसद ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीड देना इनको, ताकि जो मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है SR4 का,
इसमें मैंने 120 क्विंटल एक कनाल पे निकाला। मैं चाहता हूं कि दूसरे फार्मर्स तक भी ये सीड पहुंचना। अपनी पार्टी की जानिब से करना कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से अपनी पार्टी लीडर राजा मंजूर ने खिताब करते हुए वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग की है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बनाया जाए। हमारा ये फोकस होगा जब तक टनल बने तब तक सरकार। फौज ऑपरेशन सद्भावना के तहत फलाही काम करती रहती है। आज फौज ने अखनूर के दूर दराज से ताल्लुक रखने वाले BPL जुमरे के 80 तलबा को स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी, टिफिन बॉक्स, बोतलें और दीगर सहूलियात की शक्ल में तालीमी इमदाद फराहम की। फौज ने सद्भावना सरगर्मियों के तहत ये चीजें तकसीम की। तकरीब में तलबा, वालिदैन और मकामी सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और फौज की सताइश की। प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है। इसमें छोटे बच्चे जो स्कूल में जाने वाले हैं उनको बहुत सारी आइटम्स जो उनके पढ़ने के काम आने वाली हैं वो आर्मी ने प्रेजेंट की हैं। एक एक पैकेज में तकरीबन 20-20 आइटम्स हैं जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये स्पेशली उनको चुना गया था ताकि उनको कुछ मदद दी जा सके और अपनी एजुकेशन अच्छी तरीके से